Hello everyone. Today we are going to start the Unit 2 Small Scale Enterprise. जो हम इसमें टॉपिक्स पढ़ेंगे वीडियो में वो हैं इंट्रोडक्शन टू क्रिएटिविटी, फीचर्स ऑफ क्रिएटिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिएटिविटी एंड द क्रिएटिव प्रोसेस। तो पहला है हमारा इंट्रोडक्शन टू क्रिएटिविटी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्रिएटिविटी क्या होती है और ये बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है। इसका डेफिनेशन वाला पार्ट देखते हैं येलो कलर में कि क्रिएटिविटी एक कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसमें नए और ओरिजिनल आइडियाज जनरेट किए जाते हैं। ये डाइवर्जेंट थिंकिंग का एग्जाम्पल है जहां एक सिंगल सॉल्यूशन पर रुकने के बजाय मल्टीपल पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर की जाती हैं। अब हम इसका इम्पोर्टेंस देख लेंगे। इसके तीन मेजर पार्ट्स हैं लाइक इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कॉम्पिटिटिव एज। तो इनोवेशन में हम देखेंगे कि क्रिएटिविटी के बिना इनोवेशन नहीं हो सकता है। नए और यूनिक प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल के प्रोडक्ट्स हमेशा इनोवेटिव और क्रिएटिव होते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो बिजनेस के चैलेंजेस क्रिएटिविटी टैकल करना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो यानी कि आप क्रिएटिवली उसी चीज को टैकल करते हो। अब हम एग्जांपल देखते हैं कि अगर एक स्मॉल बेकरी का कंपटीशन अगर उसे फेस करना है तो वो यूनिक कपकेक फ्लेवर्स लाएगा या फिर यूनिक चॉकलेट्स लेकर आएगा, यूनिक केक्स लेकर आएगा, या फिर जो भी उनके टोस्ट एंड ऑल बिस्किट्स जो होते हैं वो यूनिक लेकर आएगा, जिससे वो इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है तो जो उसका कस्टमर बेस है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट इज हमारा कॉम्पिटिटिव एज। तो क्रिएटिविटी आपको बड़े कॉम्पिटिटर से अलग बनाने का मौका देती है। फॉर एग्जांपल हम बोलें कि एक लोकल कैफे वाला है, अगर वो बहुत ही क्रिएटिव प्रेजेंटेशन करे तो जैसे स्टारबक्स को भी वो compete कर सकता है प्रॉफिट में। ठीक है, बिकॉज स्टारबक्स एक ग्लोबल चेन है और वो एक लोकल लेवल पे काम कर रहा है, तो यानी कि अगर वो बहुत क्रिएटिव है, प्रेजेंटेशंस अच्छी दे रहा है, अच्छा डिलीवर कर रहा है प्रोडक्ट को, तो वो अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगा। अब यहाँ से जो हमारा की टेक अवे है क्रिएटिविटी से वो ये है कि क्रिएटिविटी एक एंटरप्रेन्योर का सबसे पावरफुल टूल है जो उन्हें नए आइडियाज और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने में बहुत मदद करता है। नेक्स्ट इज हमारे फीचर्स क्या हैं क्रिएटिविटी के। तो अब हम मेजर इसके जो फीचर्स हैं वो देखेंगे कि जो हमारा इम्पेक्ट बनाते हैं। ठीक है, यानी कि जो बिजनेस के लिए बहुत ही रिलेवेंट हैं। फर्स्ट इज हमारा ओरिजिनलिटी, जो ये येलो कलर में है। क्रिएटिविटी का मेन फीचर है नए और यूनिक आइडियाज क्रिएट करना। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हो या फिर जो एग्जिस्टिंग आइडियाज है उनके ही अडेप्शन से बात कर रहे हो, तो वो उससे ना हमारा बिजनेस ग्रोथ नहीं होता है। अब हम एग्जांपल ले लेंगे, जैसे कि जैसे बेकरी की ही बात करते हैं, वो लोकल है आजकल, हर गली में और हर एक छोटे से एरिया में मिल जा रही है। तो अब हम ये देखते हैं कि एक बेकरी जो लाइक पान फ्लेवर्ड कपकेक्स बनाता है जो पहले कभी मार्केट में ही नहीं देखा गया, तो यानी कि वो ओरिजिनलिटी लेकर आ रहा है वहां पे। नेक्स्ट हम बोलेंगे फ्लुएंसी, ग्रीन कलर में जो है। फ्लुएंसी का मतलब है मल्टीपल आइडियाज जनरेट करना। ठीक है, इसका मतलब है कि जैसे एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जिसमें मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के लिए अलग अलग क्रिएटिव आइडियाज डिस्कस किए जाते हैं। नेक्स्ट इज हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। तो मार्केट या सिचुएशन के हिसाब से अपने आइडियाज या अप्रोचेस को अडेप्ट करना फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एक टेक स्टार्टअप जो फीडबैक के बेसिस पर अपना बिजनेस मॉडल पाइवॉट कराता है, ये एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। नेक्स्ट इज हमारा इलेबोरेशन, पर्पल कलर में जो है, एक बेसिक आइडिया को एनहांस करना और उसमें डिटेल्स ऐड करना इलेबोरेशन है। एग्जाम्पल हम देंगे कि जैसे एक फैशन डिजाइनर है जो एक प्लेन ड्रेस डिजाइन को मल्टीपल पैटर्न्स और एम्बेलिशमेंट्स के साथ मतलब एनहांस कर देता है, तो इसको हम इलेबोरेशन बोलेंगे। लास्ट इज हमारा रिस्क टेकिंग। तो जो क्रिएटिविटी के लिए रिस्क लेना जरूरी है, क्योंकि नए आइडियाज हमेशा सक्सेसफुल नहीं होते हैं या फिर हमें सक्सेस नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्मॉल बिजनेस जो नए प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करता है तो उसको जो एफिशिएंसी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है, बट ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सक्सेसफुल रहे। ठीक है, तो यानी कि उसे रिस्क लेना पड़ता है। यहाँ से जो हमारा की टेक अवे है फीचर्स ऑफ क्रिएटिविटी से वो ये है कि ये फीचर्स क्रिएटिविटी को डायनेमिक और इम्पैक्टफुल बनाते हैं, जो किसी बिजनेस को इनोवेटिव और अडेप्टेबल बनाता है।
नेक्स्ट इज हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिएटिविटी। तो इसके जो 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं, फर्स्ट इज हमारा पर्सनल, यानी कि इंडिविजुअल वाला जो येलो कलर में है। नेक्स्ट इज हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर ग्रीन कलर। लास्ट इज हमारा सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। तो अभी हम ये देखेंगे कि हमारे जो इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं वो क्या इफेक्ट डालते हैं, ठीक है, क्रिएटिविटी पे। तो इसमें इंडिविजुअल फैक्टर्स में 2 मेजर डोमेन है। फर्स्ट इज हमारा पर्सनालिटी ट्रेट, नेक्स्ट इज हमारा नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। तो जो पर्सनालिटी ट्रेट है वो ओपन माइंडेड लोग और वो जो नए आइडियाज एक्सप्लोर करने में इंटरेस्टेड होते हैं वो ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि लाइक एक ना एंटरप्रेन्योर है जो बहुत ही क्यूरियस है, जो नए नए ट्रेंड्स पे एक्सप्लोर करता है, तो ये इसकी पर्सनालिटी ट्रेट में जाएगा। नेक्स्ट हम ये बोल सकते हैं नॉलेज एंड एक्सपर्टीज में कि जैसे किसी फील्ड का डीप अंडरस्टैंडिंग है किसी पर्सन को, तो वो बहुत ही क्रिएटिव सॉल्यूशंस जनरेट करने में मदद करता है उसको। फॉर एग्जांपल एक एक्सपीरियंस्ड कोडर जो इनोवेटिव ऐप बनाता है, ये हम बोल सकते हैं, बिकॉज उसको नॉलेज भी है। अब नेक्स्ट इज हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है वो इसमें, और सपोर्ट सिस्टम जो उसको मिल रहा है वो इसमें मेजर डोमेन है या मेजर पार्ट प्ले करेगा। तो हम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में देखेंगे कि लाइक एक्सपेरिमेंटेशन और इनोवेशन को एनकरेज करने वाली जो कंपनीज होती हैं वो ज्यादा क्रिएटिव होती हैं। नेक्स्ट इज हम इसमें एग्जांपल ये ले सकते हैं, जैसे गूगल के एम्प्लॉयज को ना अपना पैशन प्रोजेक्ट पर काम करने का बहुत टाइम दिया जाता है, उन पे फोर्सफुली नहीं होता है कि तुम्हें इस पे काम करना है। नेक्स्ट इज हमारा सपोर्ट सिस्टम। तो जैसे हम बोलेंगे कि जो हमारे मेंटोर्स होते हैं और जो हमारी कोलैबोरेटिव टीम्स होती हैं उनकी जो क्रिएटिविटी होती है उसको बूस्ट करते हैं, यानी कि जो अच्छा एनवायरनमेंट है, अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, अच्छे मेंटोर्स हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे क्रिएटिविटी बूस्ट होती है। अब इसका जो एग्जाम्पल है या फिर ये कैसे एनहांस हो सकती है वो है ये रेगुलर वर्कशॉप्स या फिर हम बोले ब्रेनस्टॉर्मिंग के जो सेशंस होते हैं वो होने चाहिए। अब द थर्ड पार्ट इज सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। तो इसके जो मेजर डोमेन है वो है हमारा सोसाइटियल नॉर्म्स और नेक्स्ट है हमारा एक्सपोजर टू डाइवर्स आइडियाज। सोसाइटियल नॉर्म्स में हम बोलेंगे कि जैसे इनोवेशन और रिस्क टेकिंग को वैल्यू करने वाले जो कल्चर होते हैं वो ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, वहां पे बहुत ही क्रिएटिव लोग प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे हमारा जो सिलिकॉन वैली है उसके कल्चर में जो मतलब हम ये बोल सकते हैं जो फेलियर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है, तो वहां से बहुत अच्छे क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकल कर आते हैं। नेक्स्ट हम ये देखेंगे एक्सपोजर टू डाइवर्स आइडियाज, यानी कि जैसे अलग अलग कल्चर्स होते हैं और पर्सपेक्टिव्स होते हैं उनके साथ अगर हम काम करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तो जो क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं एनहांस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक एंटरप्रेन्योर जो इंटरनेशनल मार्केट से आइडिया अडॉप्ट करता है, यानी कि वो बाहर से देख रहा है, मतलब वो डाइवर्स कल्चर में जाकर देख रहा है, इसका जो की टेक अवे है वो है कि हर फैक्टर क्रिएटिविटी को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट करता है और एंटरप्रेन्योर्स को इन्हें मैनेज करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज हमारा क्रिएटिव प्रोसेस। तो अब हम क्रिएटिविटी के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रिपरेशन, देन इंक्यूबेशन, देन इल्यूमिनेशन, देन इज हमारा इवेल्युएशन और द लास्ट इज हमारा इम्प्लीमेंटेशन। तो अब हम प्रिपरेशन वाली स्टेज को देखेंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम के बारे में नॉलेज और रिसोर्सेज गैदर करते हैं, ठीक है। यानी कि कोई प्रॉब्लम है, आप सबसे पहले उसके बारे में स्टडी करोगे, प्रॉब्लम क्या है, कैसी है, आप उसमें जितनी भी मार्केट रिसर्च कर सकते हो आप वो मार्केट रिसर्च करोगे। क्यों? क्योंकि हमको कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट इज हमारा इंक्यूबेशन। तो इस स्टेज में कंटिन्यूअसली सोचना बंद कर देते हैं, ठीक है। यानी कि हम कॉन्शियसली नहीं सोच रहे होते हैं, हम सब कॉन्शियस माइंड पर रिलाई करते हैं। सब कॉन्शियस माइंड पर रिलाई क्यों करते हैं? जैसे आपको ये देखा होगा कि जैसे आप बहुत पढ़ लेते हो, बहुत वर्क कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग ना काम करना बंद कर देता है। फिर आपको क्या चाहिए होता है? एक हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा वापस काम करने आते हैं। तो जब आप वो ब्रेक लेते हैं तो और ही फ्रेश आइडियाज आपके साथ वापस आते हैं।
थर्ड स्टेप इज इल्यूमिनेशन। तो इल्यूमिनेशन का मतलब है ये वो मोमेंट है जो हम बोले ना आहा मोमेंट होता है, जब एक आइडिया हमें झट से क्लिक कर जाता है। ठीक है, तो इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक टेक इनोवेटर है जो कि हाइकिंग कर रहा है या फिर कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो उसको एकदम से एक ब्रेक थ्रू सॉल्यूशन मिल जाता है, तो वो हम बोलेंगे इल्यूमिनेशन, यानी कि उसको कोई राह दिखी है, उसको कोई सॉल्यूशन दिखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो न्यू आइडियाज हमने इल्यूमिनेशन में, जो हमने नया आइडिया हमें मिला, हमको उसकी फीजिबिलिटी चेक करनी है और प्रैक्टिकलिटी चेक करनी है कि क्या ये पॉसिबल है, या ऐसा तो नहीं है कि ये ख्याली को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक जो टीम होती है वो हमारा प्रोटोटाइप का एनालिसिस करती है। ओके, लास्ट इज हमारा इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। ये हमारा फाइनल स्टेज है जिसमें आइडिया को एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्मॉल बिजनेस जो अपना इनोवेटिव सर्विस मॉडल लॉन्च करता है, इसका जो की टेक अवे है वो ये है कि ये प्रोसेस हर एंटरप्रेन्योर के लिए रोड मैप है। तो ये कन्वर्ट करता है क्रिएटिव आइडियाज को इनटू सक्सेसफुल आउट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।